वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। माय नेम इज़ हिना और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स किसे कहते हैं और मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स को, जिसको हम प्रमोशनल मिक्स या प्रमोशन मिक्स भी कहते हैं। ठीक है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स को हम प्रमोशनल मिक्स और प्रमोशन मिक्स भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स और मार्केटिंग मिक्स एक ही टॉपिक है। मार्केटिंग मिक्स में हम पढ़ते हैं 4 P's के बारे में, लेकिन मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में आज हम डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक बाउल है जिसमें बहुत सारी टॉफ़ीज़ रखी हुई है, एक लेयर है, मेलेडी है, एल्पेनलीबे है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि आपके पास मिक्सचर्स ऑफ टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, अगर आपकी जो भी मन करेगा वो आप उठाओगे और खा लोगे, जो भी आपको अच्छी लगेगी, है ना। ऐसे ही होगा ना। तो सेम थिंग है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने आप को अवेयर करवाने के लिए अपने बायर्स के साथ जुड़ती है, उनके साथ कम्युनिकेट करती है, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए उनके साथ कम्युनिकेशन करती है। वो तो हुआ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, लेकिन इसके साथ लगा हुआ है मिक्स। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जिसकी मदद से वो कम्युनिकेट कर सकती है बायर्स के साथ, उसके पास बहुत सारा मिक्सचर है, उसके पास ऐसे बहुत सारे टूल्स है, रास्ते हैं जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, अपने बायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करती है। अब वो जो भी उसे पसंद आएगा वो उसका यूज़ कर लेगी। तो वो कौन से तरीके हैं, वो कौन सा मिक्सचर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सक्सेसफुल मार्केटिंग कम्युनिकेशन किस पे रिलाय है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ताकि वो अपने बायर्स के साथ जुड़ सके, कस्टमर्स के साथ जुड़ सके और मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर सके। उसे ही हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, जिसमें उसके पास मिक्सचर है किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स का, ऑप्शंस का। उसके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकती है, इनको इन्फॉर्म कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक है, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स और प्रमोशन मिक्स क्या है, वो सारे मीन, मेथड, टूल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन है जिसके थ्रू वो अपने लोगों तक इन्फॉर्म या रीच पहुंचती है, कम्युनिकेट करती है, उनके साथ जुड़ती है, उनके साथ अवेयर करवाती है। किसको, अपनी टारगेट ऑडियंस को। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में हमने सिर्फ इतना जाना कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स एक मिक्सचर है बहुत सारे टूल्स का, जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कम्युनिकेट करती है अपने कस्टमर्स के साथ। ओके, मैंने नीचे लिखा हुआ है, द मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स इज द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। इन सब से ये सारे क्या है, आप समझ लीजिए, एडवर्टाइजिंग एक लेयर है, पर्सनल सेलिंग मेलेडी है, ये सारे वो मिक्सचर हैं जो उसके पास अवेलेबल हैं। ये वो सारे मिक्स हैं, ये वो सारे टूल्स हैं, ये वो सारे मेथड हैं जिनकी मदद से कंपनी क्या कर सकती है, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स मिक्सचर ऑफ टूल है जिसकी मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करती है, उनके साथ जुड़ती है, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में उनको अवेयर करवाती है। अब वो मिक्सचर कौन कौन से हैं, एक है पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। देखो, ये तो हुए एलिमेंट्स, यही सारे इसके एलिमेंट्स हैं कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन के एलिमेंट क्या क्या हैं। यही, इन सब के थ्रू वो क्या करती है, अपने लोगों के साथ, मतलब बायर्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, कस्टमर्स के साथ जुड़ती है, उनके साथ कम्युनिकेट करती है, उनको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताती है। तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एक एक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डायरेक्टली डील करती है अपने कस्टमर्स के साथ, उनको डायरेक्टली अप्रोच करती है विदाउट एनी थर्ड पार्टी। उसमें कोई भी थर्ड पार्टी
नहीं होती, जैसे कि रिटेलर, होलसेलर या मिडल मैन जिसे कहते हैं, वो सब नहीं होते। वो क्या करेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील करती है, उनके साथ जुड़ेगी, उनके साथ कम्युनिकेट करेगी। तो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, कम्युनिकेशन की फॉर्म है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स के साथ जुड़ गई। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो आपने देखा होगा जब आप घर में बैठे रहते हो तो ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, टेली मार्केटिंग जिसे बोलते हैं, कि आप क्रेडिट कार्ड खरीद लो, डोनेशन दे दो, ये वाली एनजीओ काम करती है बच्चों के लिए तो इसके लिए डोनेट कर दो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आप भी इरिटेट हो जाते हो, है ना। अब आप खुद सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है, उन लोगों ने डायरेक्टली आपको अप्रोच की है ना, डायरेक्टली कस्टमर के साथ कम्युनिकेट किया है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। अब इसके थ्रू कंपनी, अब बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की। सेल्स प्रमोशन किसे कहते हैं, सेल्स प्रमोशन वो सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनकरेज कर देते हैं कस्टमर्स को किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। ये वो सारे इंसेंटिव्स होते हैं जो एक कस्टमर्स अगर इनके बारे में सुनता है ना तो कहता है अरे खरीद लेना चाहिए यार, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमें खरीद लेना चाहिए। जैसे कि आपका एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको कहीं पे भी बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, अरे यार खरीद लो, एक पे एक फ्री है, सैम्पल्स दे रहे हैं, प्रीमियम्स दे रहे हैं, कूपन दे रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये वो प्रमोशनल टूल है जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है अपने कस्टमर्स के साथ। अब मैं आपको लिंक करवाती हूँ। देखो, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में क्या हो रहा था कि उसके पास बहुत सारे टूल अवेलेबल थे जिसके थ्रू वो क्या कर रही थी, कम्युनिकेट कर रही थी। तो उसमें का एक टूल था सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन के थ्रू वो कैसे कम्युनिकेट कर रही है, जब वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़ रही है, उनको बता रही कि कूपन है, प्रीमियम है, बाय वन गेट वन फ्री है, तो उनके जो कस्टमर्स है वो पूरी तरह से एजुकेट हो रहे हैं, उनको पता लग रहा है, वो अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में उन्हें बता पा रही है। अब बात करते हैं पब्लिक रिलेशन की। पब्लिक रिलेशन जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, पब्लिक के साथ रिलेशन का होना। एक ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक के साथ रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो सोसाइटी में है, वो पब्लिक के लिए अगर कुछ नहीं करेगी तो पब्लिक उसके लिए कुछ नहीं करेगी। पब्लिक के साथ रिलेशन मेंटेन करना एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पब्लिक के अंदर कौन कौन आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, डीलर्स आते हैं, शेयर्स होल्डर आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, गवर्नमेंट आते हैं, ये सारे लोग पब्लिक है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन का इन सब के साथ रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन दोनों का आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक रिलेशन क्या है, एक डेलिब्रेटेड मतलब सोचा समझा, प्लान्ड और सस्टेन मतलब बनाए रखना, एक ऐसा एफर्ट है जो कि क्या करता है, दोनों के बीच रिश्ता बनाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है, ठीक है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीआर का डिपार्टमेंट होता है जिसके थ्रू, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी होता है जिसके थ्रू वो क्या कर रही है, लोगों के साथ अपने रिश्ते बना रही है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रही है, कम्युनिकेट कैसे कर रही है पीआर में, हमने ये तो समझ लिया पीआर होता है, पर कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे, कम्युनिकेशन पीआर में वो क्या करते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट वगैरह करते हैं, स्पीचेस देते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यूज़ देते हैं। तो ये सारे जब काम वो करते हैं ना, स्पीचेस दे रहे हैं, प्रेस रिलीज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो ये सारे जब काम वो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पब्लिक के साथ उनका रिलेशन क्रिएट हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में उनको बता के। अब नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जैसा कि हमने सुना ही है, पब्लिक अनाउंसमेंट, जो एक पेड फॉर्म होती है, एडवर्टाइजिंग के पैसे देने पड़ते हैं ना, जब एडवर्टाइजमेंट आती है, एडवर्टीजमेंट करवाते हैं तो उसको हम पे करते हैं। ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, मतलब किसी पर्सनल बंदे के लिए नहीं है, हम यहाँ पे बहुत लार्ज ऑडियंस को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, एक आइडेंटिफाई स्पॉन्सर के द्वारा ये करवाई जाती है। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें
विजुअल और ओरल मैसेज पब्लिक तक पहुंच रहा है। हुआ ना कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग के थ्रू जब आप टीवी पे ऐड देखते हो, ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में डिटेल में बता रही होती है, वो दिखा रही होती है अपने प्रोडक्ट को, ये वाला तेल लगाओ, ये वाले बिस्किट खाओ, ये करो वो करो। तो हम हमारे साथ वो क्या कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है, ओरल मैसेज दे रही है, विजुअल मैसेज दे रही है, ताकि हम सब लोग उसके प्रोडक्ट को खरीद सके और इन्फ्लुएंस हो सके। तो हो गया ना कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं पर्सनल सेलिंग की। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, ठीक है। ये आपस में मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, फिर ये कम्युनिकेट करते हैं। किस पर्पज़ से, ये अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, ये बहुत तेज़ है, इसके साथ मिलता है, कम्युनिकेट करता है, अपनी कन्विंसिंग स्किल्स दिखाता है और कन्विंसिंग स्किल्स दिखाने के साथ साथ इसको कन्विंस कर लेता है। फिर इसकी तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं कि हमें तो तुम्हारा प्राइस अच्छा नहीं लग रहा, हमें तुम्हें कंपनी अच्छी नहीं लग रही, ये नहीं लग रही, वो नहीं लग रही। ये कोई भी, ये बायर है भाई, कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है। फिर ये कोई भी ऑब्जेक्शन उठा देता है और सेलर क्या करता है, उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है और इसके पास जितनी भी प्रेजेंटेशन होती है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये सब सैम्पल्स वगैरह होते हैं, ये इसको दिखाता है और पूरी तरह से इसको मनाने की कोशिश करता है, किस, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स से, ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, बायर एंड सेलर मिले, फेस टू फेस मीटिंग हुई, इसने अपना इसको प्रोडक्ट बेचने के लिए कन्विंस करना चाहा, अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाई, इसके जितने भी ऑब्जेक्शंस उठ के आ रहे थे उनको हैंडल किया। बस इसी प्रोसेस को हम पर्सनल सेलिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम पर्सनली जाकर बायर के साथ मीट करते हैं और उसको कन्विंस करते हैं और उसके हैंडल को, उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं और उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग। अब आप ये देखो, इस पूरी वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स मतलब बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारा मिक्सचर अवेलेबल है। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से वो कम्युनिकेट कर सकती है। फिर हमने ये पढ़ा कि वो पर्सनल सेलिंग में कैसे कम्युनिकेट कर सकती है, सेलर और बायर के द्वारा। मतलब सेलर जाएगा, कम्युनिकेट करेगा, अपने प्रोडक्ट एंड फीचर्स के बारे में बताएगा, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में बायर को जाके बता देगा, उसके साथ कम्युनिकेट करेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे अवेयर करवाएगा। फिर हमने पढ़ा था पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में वो स्पीचेस, प्रेस रिलीज, सोशल मीडिया इंटरव्यू, ये सब दे देगा तो लोग उसके बारे में जानेंगे। और वो या क्या कर रहा है, वो कम्युनिकेशन कर रहा है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में आपको बता रहे होते हैं, चाहे टेली मार्केटिंग हो, चाहे ईमेल के थ्रू हो, ठीक है। सेल्स प्रमोशन में क्या कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन में वो सारे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि कस्टमर क्या हो, इनकरेज हो चीज़ों को खरीदने के लिए और वो जल्दी से चीज़ खरीद ले। और वो ऐसे करके अपने मैसेज को कन्वे भी कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस से उन्हें अवेयर भी करवा रहे हैं और कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। और एडवर्टाइजिंग तो जैसे कि हम सब भी जानते हैं, एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं। कहीं पे स्काई राइटिंग है, कहीं पे न्यॉन साइन, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ये सारी जो एडवर्टाइजिंग हम देखते हैं ना, ट्रैवलिंग डिस्प्ले, जैसे रोड पर जा रहे होते हैं तो बसेस वगैरह पे चिपका दिया होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, हुडिंग देखते हैं, पोस्टर देखते हैं, ये सब किसकी फॉर्म है, एडवर्टाइजिंग की फॉर्म है। यहाँ तक कि हम टीवी पे ऐड देख रहे हैं तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।